यूएस प्रेसिडेंट कहीं भी जाता तो अपने साथ वो कौन सी टेक्नोलॉजी लेके जाता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी एक यूएस प्रेसिडेंट को दी जाती है ताकि वो सेफ्टी से रह सके, जा सके कहीं भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूएस प्रेसिडेंट की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बाइडेन चाचा या फिर ट्रम्प अंकल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है। और दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो दोस्तों कहीं भी जब भी कोई यूएस प्रेसिडेंट जाता है तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, एक प्लेन लेके जाएगा जो कि बोइंग कंपनी की तरफ से बना हुआ है। बोइंग का एक प्लेन है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है यूएस प्रेसिडेंट के लिए, और इसे इंडिया ने भी खरीद लिया है। इस टाइम पे इंडिया ने भी अपने लिए बनवा लिया है एक, ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि हमने भी एक ऐसा प्लेन ले लिया है। ऐसे 2 प्लेन इंडिया में भी हैं और ऐसे 2 प्लेन अमेरिका में भी हैं, पर अमेरिका वाला काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसके अंदर एक अलग ही कमरा है जो कि यूएस प्रेसिडेंट के लिए है, और बाकी सिक्योरिटी फोर्स उसमें खड़ी रहती है। और सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ उसके अंदर एक कंप्यूटर रूम भी है जहाँ से वो लोग डायरेक्ट पेंटागन कनेक्ट कर सकते हैं। यानी पेंटागन उनका रक्षा मंत्रालय है, यानी रक्षा मुख्यालय है, जहाँ से वो अपनी मिलिट्री को कोई भी आदेश दे सकते हैं। और ये प्लेन भी कोई भी हमला करने में सक्षम होता है, हवा से हवा भी वार कर सकता है और हवा से जमीन भी है। ये तो हो गई प्लेन की बात। अब प्लेन में से जब वो बाहर निकलते हैं तो प्लेन से बाहर निकलने पर उनके पास क्या होती है, एक कार होती है, लेमर्जन कार कहते हैं, लेमो कार, यानी पतली सी बहुत ज़्यादा लंबी कार होती है। आपने देखा होगा कभी ना कभी, ये पतली सी लंबी सी कार होती है, ये यूएस प्रेसिडेंट को दी जाती है। और ये बुलेट प्रूफ है और ये भी किसी भी हमले को सह सकती है। वो किसी एक मंच पर खड़े होकर अपनी स्पीच देते हैं, जो भी स्टेज होता है उसके अगल बगल उनकी सिक्योरिटी फोर्स रहती है, और उनकी सिक्योरिटी फोर्स वहाँ जैमर स्टार्ट कर देती है। जैमर एक ऐसी चीज़ होती है जो एक क्लियर फ्रिक्वेंसी को छोड़कर, एक मेन फ्रिक्वेंसी को छोड़कर बाकी सारी फ्रिक्वेंसी को एकदम डिसबैलेंस कर देती है, जिनकी वजह से उनकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो अदर इक्विपमेंट है वो उधर ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाते। आपने भी देखा होगा जब वो इंडिया में अपनी स्पीच दे रहे थे तो जो भी न्यूज़ चैनल थे, चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, कोई भी न्यूज़ चैनल, उनके जो माइक थे उनसे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। ऐसा इसलिए ताकि अगर वो अपने व्हाइट हाउस या फिर किसी मंच पर खड़े होकर जब वो स्पीच दे रहे हों तो वो बात अमेरिका के अलावा बाकी किसी और देश में ना जा पाए। ऐसी बातें जाएं जो वो चाहते हैं कि दूसरे देश तक वो पहुंचे, कोई भी सीक्रेट चीज़ ना चली जाए, इसलिए वो लोग जैमर यूज़ करते हैं। चौथी टेक्नोलॉजी है फुटबॉल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बता रखा, पर नॉर्मली हल्का फुल्का बताया हुआ है कि इसके अंदर शायद ऐसी चीज़ें हों जिनसे वो अपने पेंटागन में कनेक्ट कर पाएँ, और साथ में कोई भी मिलिट्री जो एडवाइस है वो अपनी मिलिट्री को दे सकें, मिलिट्री को अपने कोई भी ऑर्डर दे सकें कि इस देश को हमें मारना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि एक यूएस टेक्नोलॉजी यानी यूएस प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और कौन कौन सी उसे टेक्नोलॉजी दी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।